अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखो जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुतालिया, इसका सबक नंबर 16 हिस्सी आज़ा, इस सबक की मश्क हल करेंगे। देखो यहाँ पर है, पहले मैंने यहीं पर आंसर लिखे हुए हैं उसके, आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी बयाज मुकम्मल करें। आओ दिमाग पर ज़ोर दें। देखो मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने। पहला है, कल का दही आज खराब हो गया, खाने के काबिल नहीं रहा, ये तुमने किस तरह जाना। तो ये हमें कैसे मालूम होता है कि कल का दही जो था घर में वो ख़राब हो गया, अब खाने के काबिल नहीं है। तो इसे हमें उसकी बू और उसके जायके से मालूम होता है। देखो उसकी बू और उसके जायके से मालूम होता है। ये इसका जवाब है। देखो सामने मैंने लिखा है इसका जवाब ये। अब देखो दूसरा है, बावर्ची खाने में मौजूद चीज़ों के नाम नीचे दिए हुए हैं, इनका रंग कैसा होता है वो हमें लिखना है। बहुत आसान है। देखो सब ने हमने देखी हुई चीज़ें हैं ये। पहला है अलिफ, हल्दी। हल्दी कैसी होती है हम सबको पता है, पीली। दूसरा है कोतमीर के पत्ते, वो कैसे होते हैं, हरे। तीसरा है जीम, पकी हुई मिर्च, वो कैसी होती है, हरी। फिर उसके बाद दाल है नमक। नमक जो है वो सफ़ेद होता है। कच्चा टमाटर हरा होता है। देखो इस तरीके से हमें इसका आंसर मैंने सामने लिखा है, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लें। फिर जीम है, नीचे दी हुई मालूमात कौन से हिस्सी आजू के ज़रिए से हासिल होती है। देखो ये जो हमें मालूमात है कौन सी हिस्सी आज़ा से मिलती है। देखो पहला है अमरूद मीठा है, फिर जो हम खाते हैं वो मीठा है, हमें किससे समझ में आता है, तो ज़बान, उसका जवाब है ज़बान। दूसरा है बाहर कोयल कूक रही है, तो ये हमें समझ में आया कान से। तीसरा है सूरजमुखी का फूल पीला है, ये हमें समझ में आया आँख की वजह से। फिर चौथा है अगरबत्ती की खुशबू अच्छी है, ये हमें नाक की वजह से समझ में आया। फिर देखो दवा कड़वी है, पांचवा क्या है, दवा कड़वी है, ये हमें ज़बान की मदद से समझ में आया। फिर छठा है तौलिया खुरदरा है, ये हमें जिल्द की वजह से छूकर उसे समझ में आया। अब उसके बाद जो सवाल दिया गया है, देखो ये सवाल हम बयाज में देखेंगे, मुख्तसर जवाब लिखो। उससे पहले हम देखेंगे ये खाली जगह। देखो यहाँ पर है वाव, खाली जगहों को पूर्ण करो। आँखों के ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शय कितनी खाली जगह है, तो शय कितनी दूर है, दूर आएगा पहले खाली जगह में। दूसरा देखो हमें कान की वजह से इल्म होता है कि खाली जगह किस सिमत से आ रही है, तो आवाज़ किस सिमत से आ रही है, दूसरे में आएगा आवाज़। तीसरा है हवा खाली जगह नहीं है, बू से समझ में आता है, तो हवा ताज़ा नहीं है, ताज़ा आएगा तीसरी खाली जगह में। फिर चौथा है चीज़ गर्म है, ये हम खाली जगह की वजह से महसूस करते हैं, तो इसमें आएगा जिल्द। कोई चीज़ गर्म है ये हमें जिल्द की वजह से मालूम होता है छूकर। फिर पांचवा है खाली जगह खाने पर ज़बान जलती है, तो इसका आंसर है मिर्च खाने पर ज़बान जो है वो जलती है। देखो ये आप स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं नोटबुक के क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। अब ये जो मुख्तसर जवाब है, यहाँ पर देखो मुख्तसर जवाब पढ़ती हूँ मैं पहले सबसे। अच्छा हिस्सी आज़ा है देखो मुख्तसर जवाब लिखो। तो पहला है मूंगफली के दाने भूनते वक्त औरत ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किस तरह किया। जो मूंगफली के सबक में बताया गया कि एक औरत मूंगफली के दाने भून रही है, तो उसका जवाब क्या है, मूंगफली भूनते वक्त औरत ने अपने बाएं हाथ से चिमटा से कढ़ाई पकड़ी और दाएं हाथ से चम्मच से या फिर उल्टानी से मूंगफली हिलाती रही। बार बार हिलाना पड़ता है उसको, वरना वो जल जाती हैं। देखो फिर उसके बाद दूसरा है हिस्सी आज़ा का क्या मतलब है। देखो जवाब, हमारे आसपास की मालूमात देने वाले आज़ा को हम हिस्सी आज़ा कहते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे आसपास क्या चल रहा है इसकी मालूमात मिलती है।
तो उन अज़ा को हम हिस्सी अज़ा कहते हैं। फिर तीसरा है हिस्सी अज़ा से हमें क्या मदद मिलती है। देखो जवाब है आसपास क्या हो रहा है, इसका इल्म होना ज़रूरी होता है और ये इल्म हमें हिस्सी अज़ा से मिलता है। देखो अगर कहीं गैस की बू आ रही है तो हम अगर नाक के ज़रिए हमें सूंघना मुश्किल हो जाए कि गैस कहाँ से बू आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल होगा। और अगर गैस की बू आई तो हमें फ़ौरन समझ में आता है, क्यों? नाक की वजह से, नाक की मदद से, तो हम फ़ौरन उसको गैस को बंद कर सकते हैं। तो ये हमें आसपास की जो मालूमात मिलती है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मदद मांग रहा है, तो ये सब हमें कान की वजह से समझ में आता है। तो ये सब मालूमात होना हमें ज़रूरी होता है, जो हमें हिस्सी अज़ा से मिलती है। फिर है देखो 4, हरकत में तालमेल क्यों होना चाहिए। हम जो हरकत करते हैं तो उसमें तालमेल होना ज़रूरी होता है। तो इसका जवाब है कोई भी काम करते वक्त अगर हरकत में तालमेल न हो तो कामों में गलतियां होती हैं या काम खराब हो सकता है। देखो ये इसका जवाब है, आप ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।